तीन शख्सियात अहले हदीसों की ऐसी आई हैं कि जिन्होंने अहले हदीसों को सियासी तौर पे पहचान दी है। एक मौलाना दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह, एक मौलाना इस्माइल सल्फ़ी रहमतुल्लाह थे और एक अल्लामा इहसान अली रहमतुल्लाह थे, जिन्होंने एक पहचान भी दी, अच्छी तरीके से पॉलिटिक्स किया। और दूसरी बात यह फ़िक्री रहनुमाई भी उन्होंने की। जुवेद जमाल डस्वी ने लिखा है कि उस दिन मैंने पहली दफ़ा अल्लामा इहसान अली को देखा कि वो आए हैं और उन्होंने माइक पे खड़े हुए हैं और इस तरीके से उन्होंने मजबे को कंट्रोल किया कि जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अगर आप अपनी किसी कम्युनिटी के नाम के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं तो पहले ये तय करना पड़ेगा आपका मकसद क्या है। हमारे बड़ों ने फल लगाया, बाबा जी दरख्त लगा रहे थे तो बंदे ने पूछा बाबा जी दरख्त क्यों ला रहे हो, 90 साल थोड़ी उम्र है, जो दरख्त ने जवान होना तुसी फारग हो चुके हो ना दुनिया। तो उन्होंने कहा भाई जिसका फल मैं खाता रहा हूं वो भी तो किसी ने लगाए थे ना। अब हमारा मसला क्या है, अब आवाम का मसला ये है कि हम वोट देते हैं, थाने कचहरी के मसले हल कराएगा हमारे, और यार कल कोई बच्चे का कोई मसला बन जाएगा तो मौलवी ने तो जमानत करा, ये मौलवी की सुननी किन्ने है। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सियासत के हवाले से ये आज की गुफ्तगू है कि मौजूदा सियासी माहौल में एक नौजवान उसके लिए राह अमल क्या हो सकती है, और इस्लामी उसूल व ज़वाबित पर रहते हुए मौजूदा सियासत में बतौर उम्मीदवार और बतौर वोटर, इन दोनों हैसियतों से एक मुसलमान नौजवान किस हवाले से उसमें शिरकत कर सकता है और उसका दायरा कार क्या मुमकिन है। तो इस हवाले से अहबाब सवाल कर रहे थे, तो इसमें मेरा ये नुक्ता नज़र है कि पहला सवाल ये है कि मुसलमान हुक्मरान कैसा होना चाहिए। कि एक नौजवान अगर वो पॉलिटिक्स में आता है, सियासत में आता है, तो उसके फ़राइज़ क्या हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मदनी ज़िंदगी है, जिसमें वो रियासत मदीना के हाकिम भी थे, उसके बाद खिलाफत राशिदा है, उसमें हज़रात सलासा और उसके बाद सैयदना अली खुलफाए अरबा जो हैं, उनका तर्ज़ हुक्मरानी हमारे लिए मशाल रहा है। बड़े आराम से देखा जा सकता है कि उन्होंने किस अंदाज में हुक्मरानी की। और उसके बाद ये है कि हमारे आज के जो हुक्मरान हैं, क्या आया वो उन्हीं खतूत के ऊपर अपने हुक्मरानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अब जब एक आम मुसलमान वोटर जो है उसको ये बुनियादी शऊर और इल्म होगा कि हमारे हुक्मरान जो थे वो क्या थे और हुक्मरानी के तकाज़े क्या हैं, उसूल व ज़वाबित क्या हैं, तो उसके लिए बड़ा आसान होगा कि वो फ़ैसला कर सके वोट किसको देना है। बतौर वोटर जब वो फैसला करना है, अब बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ एक इज्तिमाई मुआशरा, उम्दा मुआशरा तश्कील देने की बुनियाद के ऊपर वोट नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ वोट दिया जाता है अपने ज़ाती अगराज़ की खातिर, ज़ाती मकासद की खातिर। नतीजा ये निकलता है कि बहुत अच्छे, बहुत उम्दा लोग, मयारी लोग जो होते हैं, उनकी इलेक्शन में ज़मानतें ज़ब्त हो रही होती हैं, और वो जो बदकुमाश लोग होते हैं, मैं सख्त लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूं, लेकिन बनती नहीं बादा उसावर कहे बगैर। मसला ये होता है जो चोर उचक्के होते हैं, जो लुफंगे होते हैं, जो ज़माने भर के छटे हुए लोग होते हैं, वो कोई MNA बन रहा है, कोई MPA बन रहा है और फिर उसके बाद वज़ीर बन रहा है, कानून शिकन लोग होते हैं। अब अगर हम जमहूरियत के दायरे में भी आए तो कानून शिकन लोग होते हैं। अब देखें कितनी बदकिस्मती की बात यह है कि जो आपका कौमी असम्बली का अदारा है, बुनियादी तौर पर ये कानून साज अदारा है। ये मुआशरे को कैसे चलाना है, उसके लिए जो ज़वाबित तय करने हैं, उनको मुनज़्ज़म करना, उनको मुरतब करना, ये उसका इदारा है। अब जिस शख्स ने कानून साजी में हिस्सा लेना है, इसमें यहाँ पे एक पॉइंट है कि क्या इस्लामी कवानीन को होते हुए कोई शख्स कानून साजी कर सकता है, ये नहीं कर सकता। ये एक अलग डिबेट है जो हमारा आज का मौजूदा इलेक्शन की वजह से मौजू नहीं है, लंबी डिबेट है कि अगर इंसान कानून साजी कर सकता है तो उसका दायरा कार क्या है। ये नहीं है कि हर तरह की कानून साजी इंसान नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ऐसे कवानीन होते हैं, कुछ ऐसे ज़ाब्ते होते हैं जिसका अख्तियार अल्लाह ताला ने इंसानों को दिया हुआ है। तो ये एक अलग डिबेट है। तो मामला ये, हम अपनी बात में वापस आते हैं कि जिस शख्स ने ज़वाबित तय करने हैं, मुआशरे को चलाने के ज़ाब्ते तय करने हैं, वो शख्स खुद ज़ाब्ते तोड़ रहा है। और जो ज़ाब्ते तय कर चुका है, ये बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जो ज़ाब्ते तय कर चुका है
उनको वो अगले रोज तोड़ रहा होता है। इसकी मिसाल ऐसे ही ले लें, एक छोटे यूनिट पे आ जाए। छोटा यूनिट यूं है कि एक इलाका है, एक थाना है, अब उसका जो SHO है, अब शराब, जुआ, ये मुआशरती तौर पे भी जुर्म है, दीनी तौर पे भी जुर्म है और कानूनी तौर पे भी जुर्म है। बाज़ ऐसे जराइम हैं जो दीन की नज़र में जुर्म है, आपके मुआशरे में आपके कानून ने उनको जुर्म करार नहीं दिया। मसलन आपके बैंक सारे सूद लेते हैं, सूद देते हैं, सूदी कारोबार होता है और भला होता है, कानूनी तौर पे होता है, लेकिन शरीयत में ये सख्त हराम और बड़ा बदतरीन हराम है ये, लेकिन आपका कानून एक हुक्म है। अब मामला ये है कि कुछ जुर्म ऐसे हैं जो शरीयत की निगाह में भी जुर्म है, आपका कानून भी, मुकामी कानून भी उनको जुर्म कहता है। बतौर मिसाल शराब नोशी है, शराब का फरोख्त करना, शराब का पीना, शराब का बेचना, खरीदना सारा जुर्म है और ये बाकायदा इसकी गिरफ्त होती है। मैं ये नहीं कहता कि सारे, लेकिन ये लाहौर शहर है, इसमें अगर 100 थाने हैं, आप भी जानते हैं कितने थाने ऐसे हैं जिसमें खुद शराब बिकती भी है, खरीदी भी जाती है, पी भी जाती है। अब यानी कि एक ऐसा शख्स जिसने कानून की पासदारी करनी थी, देखिए कानून के 3 मरहले हैं, एक अदलिया है, एक पहले नंबर पे मुकन्नन है, दूसरे नंबर पे अदलिया है, तीसरे नंबर पे इंतजामिया। ये पुलिस इंतजामिया का हिस्सा बनती है। अब मुकन्नना ने, कानून साज असम्बलियों ने एक कानून बना दिया, अब उसके बाद अदलिया उस कानून के मुताबिक फैसले करती है, इंतजामिया जो उस कानून की इम्प्लीमेंट करती है, और इंतजामिया से मुराद ये आपका जो शहरी इंतजामिया होती है जिसको डिप्टी कमिश्नर वगैरह ये वो। उसके बाद कानून शिकनी की सूरत में इंतजामिया का दूसरा हिस्सा, ये आपकी पुलिस फोर्स वगैरह है, वो उसके ऊपर एक्शन लेती है। अब यहाँ पे क्या बदकिस्मती ये है कि कानून बनाने वाले भी मुजरम कानून तोड़ते हैं, जिन्होंने कानून की इम्प्लीमेंट करनी है, तशरीह करनी है, अदलिया, वो भी कानून तोड़ते हैं, जिन्होंने कानून नाफज करना है आके अवाम में आके, वो भी कानून तोड़ते हैं, और जिन्होंने उस कानून की हिफाजत करनी है, पुलिस वाले, वो भी कानून तोड़ते हैं। अब इस बदकिस्मती के माहौल में हमारा आ गया इलेक्शन। अब पुलिस, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी, ये बात की बात है, पहले मुकर्रना आपकी ठीक होगी जिन्होंने कानून साजी करनी है। अब हमारे ऊपर आ गया, गेंद हमारे कोर्ट में आ गई, अवाम के कोर्ट में आ गई कि भी आपने कैसे बंदे आगे भेजने हैं, आपने कैसे लोगों को वोट देना है कि जो कानून साजी तो करें, कानून बनाए तो जरूर, कानून शिकनी ना करें। अब हमारा मसला क्या है, अब आवाम का मसला यह है कि हम वोट देते हैं, थाने कचहरी के मसले हल करेगा हमारे, और यार कल कोई बच्चे का कोई मसला बन जाएगा तो मौलवी ने तो जमानत करा, ये मौलवी की सुननी किन्ने है, जुमला ये होता है ना, ये मौलवी की किस तरह सुननी है थाने में। यानी कि आपने तय कर लिया कि आपके बच्चे ने चोरी डकैती जरूर करनी है और आपको कल को जमानत की जरूरत पड़नी है। पहला क्राइटेरिया ये है हमारा कि हमने अपने मुमकिन जराइम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंदे को वोट देना है कि कल को हम जब जराइम करेंगे तो हमारा ये तहफ़्फ़ुज़ करेगा। यानी कि देखें अवाम की सतही कैफियत क्या है। अच्छा, अगर ये नहीं करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये गलियां सड़कें बनाता है। यानी कि अवाम की तरबियत ही नहीं हुई कि अवाम को इस बात का पता ही नहीं है कि जब एक सिस्टम मजबूत हो जाएगा, जब एक सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो उस सिस्टम के नतीजे में लामहला ये गलियां सड़कें बनेंगी। पूरे यूरोप में, पूरे दुनिया में, पूरे यूरोप में ख़ास तौर पे ये जो सड़कें बनती हैं, ये गलियां बनती हैं, अवाम हुकूमत का फ़र्ज़ है, वो एहसान नहीं करते। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि कोई गली बनती है, सड़क बनती है, बल्कि अभी पूरी बनी भी नहीं होती, अभी उसके ऊपर आखिरी वो जो ना तारकोल की और बजरी की लेयर भी नहीं पड़ी होती, तो तख्ती पहले लग जाती संगे मरमर की। एमएनए सबका शुक्रिया, ना एमएनए का उसमें पैसा लगा, ना एमएनए की उसमें कोई एफर्ट लगी, ना एमएनए का ठेका, कोई सिस्टम। आप सिस्टम देखेंगे ना तो एमएनए को बराह रास्त ठेका नहीं मिलता। सिस्टम ये होता है कि किसी हल्के के लिए, हर हल्के के लिए फंड्स मुकर्रर किए जाते हैं, वो फंड्स बाकायदा टेंडर नोटिस के जरिए, टेंडर के जरिए फंड्स दिए जाते हैं। ये नहीं होता कि एमएनए जो उसके हाथ में पैसे आते हैं, बकायदा सिस्टम है, उसके हाथ में कोई पैसा नहीं आता, बकायदा एक सिस्टम के तहत पैसे आते हैं कि खजाने से पैसे जारी होते हैं कि आपका ये हल्का नंबर 100 नंबर हल्का है, इसमें इतना सरमाया आएगा और ये सरमाया इस हल्के में खर्च होगा। थोड़ी बहुत होती है उनकी तरजीहात की, इस इलाके में करवा दो, इस इलाके में ना करवाओ, लेकिन इसके बावजूद मसला कैश किसी के हाथ में नहीं आता।
लेकिन तख्ती सबसे पहले उनकी लग जाती है। अब पूरे यूरोप में और पूरी दुनिया में ऐसा सिस्टम ही कोई नहीं है। फिर यहां पे अस्पताल बनेगा, वजीर आजम के नाम की तख्ती लग जाएगी, वजीर आजम नवाज शरीफ अस्पताल, वजीर आजम बेनजीर अस्पताल। आप मुझे बताएं जरा, बरतानिया में कितने अस्पताल है वजीर आजम के नाम पे? इसलिए कि वो अपने आप को पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। अब एक बंदा जो पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक का पैसा लगा रहा है, तो उसकी तख्ती क्यों लगेगी? उसने अपने बाप की जेब से पैसा लगाया। देखिए, मैं इस मस्जिद में आता हूं, आपकी लाइब्रेरी है, आप मुझे कहते हैं जी आपका मकतबा क़ुदूसी है, आपकी लाइब्रेरी है, हमारी लाइब्रेरी है, तो आप हमें कुछ डोनेशन दें। मैं बड़ा मुतासर होता हूँ, मुझे आपका काम अच्छा लगता है, या आप मुझे कायल कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी ठीक है जी, कल आपको तफसीर इब्न कसीर, बुखारी शरीफ और साहिब सित्ता का ये सेट मेरी तरफ से आ जाएगा, लेकिन एक मेरी थोड़ी सी शर्त है कि इस पर चलो मेरा नहीं नाम लगाए, मेरे वालिद का नाम लगा दें, सदका जारिया बराए अब्दुल खालिक क़ुदूसी। थोड़ा सा वजन बनता है ना बात में कि भाई मेरे पैसे लगाए हैं। अब जिस चीज में मेरा पैसा नहीं लगा, मेरी एक पाई नहीं लगी, उसमें मेरी तख्ती लग रही है। गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है, और गवर्नमेंट का पैसा कहां से आता है? गवर्नमेंट का पैसा सिर्फ टैक्सेस से जमा होता है। अब यानी कि ये समझ लीजिए कि मेरे पैसे से मेरे घर की गली बन रही है और तख्ती उसकी लग रही है, जो MNA MP है, जो मेरे वोटों से मुंतखब हुआ। सबसे पहले बदकिस्मती यह है कि हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि इलेक्शन है क्या, वोट हमने देना किस लिए है, वोट क्यों दिया जाता है, और जिसको वोट दे रहे हैं उसका दायरा कार क्या है, उसकी हैसियत क्या, उसकी अहमियत क्या है। पहला मतलब हमें लोगों को इस बात का पता ही नहीं है। और ये पढ़े लिखे जो लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग, वो भी शुक्रिया मियां नवाज शरीफ, शुक्रिया इमरान खान कर रहे होते हैं, शुक्रिया बेनजीर भुट्टो जरदारी कर रहे थे। किस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं? उनका शुक्रिया बनता ही नहीं है। ये सबसे पहली तो बात यह है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम लोगों को अपनी ज़ात से ऊपर उठना चाहिए कि हमने वोट अपने थाने कचहरी के लिए नहीं देना। जैसे मैंने कहा, ये पहले तय कर लिया मुंडे ने चोरी करनी है तो जमानत करानी है, फिर ये कि गलियों के लिए सिस्टम की मजबूती के लिए जिस दिन वोट देना शुरू करेंगे तो ये गलियां भी बनेंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, एक शख्स के घर गए तो रोशनदान खुला हुआ था, तो उन्होंने कहा ये रोशनदान क्यों बनाया? उन्होंने कहा ताकि रोशनी आए, हवा आए। उन्होंने फरमाया कि आप अजान की नियत कर लेते तो रोशनी और हवा फिर भी आनी थी, सवाब साथ मिल जाना था। तो यही इस तरह का मामला ये है कि अगर आप सिस्टम के लिए वोट देना शुरू करेंगे, कि जो बंदा सिस्टम की बात करता है, जो सिस्टम दुरुस्त करने की बात करता है, जो कानून की पासदारी की बात करता है, वो वोट देना शुरू करेंगे। जिस रोज़ आपके ये थाने कचहरी के काम वैसे होने क्यों होंगे? थाने कचहरी के काम फिर आप जुर्म भी ना करें। जब जुर्म नहीं करेंगे, हाँ अगर आपके ऊपर कोई झूठा केस पड़ गया तो सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए, वो आपको यूं निकाल ले कि यार इसके ऊपर झूठा केस। अब दूसरा मरला ये है, दूसरा मसला है मजहबी हम तबका है, जिस पे मैं अभी खुद भी बात करना चाह रहा था। इन्होंने हमारी गुफ्तगू शुरू होने से पहले सवाल भी किया था अहले हदीस के हवाले से। देखिए, अहले हदीस के हवाले से मामला ये है कि यहाँ पे अहले हदीस तादाद में थोड़े हैं। जी जी, आप बात कर लें, आप सवाल करें आप। अच्छा जी, तो मेरा सवाल ये था कि हम अहले हदीस जो हैं, अगर मिसाल के तौर पे किसी तरीके से सब में इत्तेफाक हो भी जाता है और हम सारे मिल के एक बंदे को कहते हैं जी आप ही हमारे मुर्शद हैं, आप हमने आपको वोट देना है और आपका हर हुक्म मानना है, मिसाल के तौर पे, तो अब पूरे पाकिस्तान के सारे अहले हदीसों के या जो सारे सलफ़ी अहले हदीस हैं उन सब के वोटों से किसी एक बंदा क्या उखाड़ लेगा, कहाँ तक पहुँच जाएगा, वो हमें क्या ले देगा, हुकूक ले देगा, MPA बन जाएगा, MNA बन जाएगा, मिनिस्ट्री संभाल लेगा, PM बन जाएगा, क्या करेगा वो बंदा? उससे क्या हमारी हद क्या है, मैक्सिमम हम क्या अचीव कर सकते हैं अगर हम सारे मिल भी गए तो? सही बात है। देखिए, पहली तो ये है कि इस मामले में आप ये समझें कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को समझें। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो सादा, जो PM की बात है ना, आपने PM की बात की है, तो PM के लिए सादा अक्सरियत चाहिए होती है। इसलिए ये तो खारिज अज़ बहस बात है ना कि अहले हदीस को कल को PM बन जाए, ये तो वैसे खारिज अज़ बहस बात है। नहीं लेकिन इसको उससे नीचे आ जाना थोड़ा, इसको अपने आप हमने इसको खारिज तो करना है ना। अच्छा, तो ये है कि अब हम उससे नीचे आ जाते हैं, लेकिन इसको हम खारिज कर लेते हैं। ये बताएं कि अगर अहले हदीस कितने होते तो ये सवाल बनता था PM का, चूंकि हम इतने नहीं हैं इसलिए ये बात ही नहीं बनती। तो वो बात करते हैं ना जो हैं,
वहीं पे रहते हैं ना जो है। मुझे ये आपकी इस बात से याद आ गया जुमला अल्लामा एहसान रहमतुल्लाह का, चूंकि उनका जिक्र इस हवाले से इसलिए आएगा कि पिछले 5, 7, 8 अशरे, बस 7 अशरे पाकिस्तान का भी 8वां अशरा चल रहा है, तो इसमें जो पाकिस्तान में 3 शख्सियात अहले हदीसों की ऐसी आई हैं कि जिन्होंने अहले हदीसों को सियासी तौर पे पहचान दी है। एक मौलाना दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह, एक मौलाना इस्माइल सल्फ़ी रहमतुल्लाह थे, और एक अल्लामा एहसान रहमतुल्लाह थे, जिन्होंने एक पहचान भी दी, अच्छी तरीके से पॉलिटिक्स किया, और दूसरी बात यह फ़िक्री रहनुमाई भी उन्होंने की है। उसमें अल्लामा साहब का जुमला जो उन्होंने मोचीज़वाज़े में जलसा किया था, उसमें उन्होंने एक जुमला बोला था, बल्कि मैं थोड़ा सा मोचीज़वाज़े के जलसे का पस मंजर भी बता दूँगा, उससे भी आपको अंदाज़ा होगा कि अहले हदीस की पॉलिटिक्स क्या हो सकती है, इम्कानात क्या है। और ये ऐसे ही ना कि बाजार में बंदा सौदा लेने जाता है ना, तो जाके देखता है, कोई एक चीज़ देख लें, मतलब बिस्तर लेना है उन्हें, बच्चे की शादी है, रज़ाइयाँ लेने जानी है, और वहाँ पे विकी रज़ाइयाँ भी हैं, वहाँ से लोकल रज़ाइयाँ भी हैं। उसने फिर अगला, उसके पास वहाँ पे 8 किस्म की रज़ाइयाँ पड़ी हुई हैं। अब उसने 8 किस्म की जो रज़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, उसने फैसला करना है कि मुझे फलां चाहिए, तो उसका फैसला किस बुनियाद पे होगा? जेब की बुनियाद के ऊपर। पहली जो बात है ना, वो जेब होगी। हाँ, एक बंदा ऐसा है जिसकी जेब में वुसअत है, उसके लिए सबसे महंगी भी कोई मुश्किल नहीं, उसका जो होगा जी चॉइस होगी, पसंद की होगी, क्वालिटी होगी। लेकिन जिसके पास बजट महदूद है, उसके पास पसंद और क्वालिटी बाद में आएगी। पहले ये आएगा भी मेरे जेब में इतने सिक्के हैं, मैं इतनी रेंज में, मैंने फिर उस रेंज में जाके वो पसंद कर सकता है। अहले हदीस का मसला भी यही है इस मुल्क में कि पहले आप देखें आपकी जेब में सिक्के पैसे हैं, सिक्के कितने, आपकी जेब में कैश कितना है, उसके बाद जाके देखें कि मैंने कौन सा बाजार में सौदा लेना है। पहली बात ये। MRD का जलसा हुआ, MRD का इत्तेहाद बना था, जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत के खिलाफ एक सियासी जमातों का इत्तेहाद बना, पीपल्स पार्टी भी उसमें थी। कौमी इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी मुकाबल थी कौमी इत्तेहाद के, इसमें 9 सितारे थे, 9 जमातें थी, उनको 9 सितारा करार दिया गया था। और ये बात वाज़ेह रहे कि 9 सितारा, जब 9 सितारे थे उसमें अहले हदीस नहीं थे, उसमें अहले हदीस शामिल नहीं थे। ये एक बात किस्मती की बात है, हालांकि अहले हदीस एक बड़ी कम्युनिटी है इस मुल्क की, और इसमें पाकिस्तान में ख़ासतौर पर पंजाब में और सूबा सरात के गलियात के इलाके में ऐसे हल्के हैं कि जहाँ पे, ये बात मैं ध्यान से सुनिएगा, ये बात कि गलियात के इलाके में और पंजाब के बाज़ इलाकों में अहले हदीसों के पास ऐसे हल्के मौजूद हैं कि जहाँ पे अहले हदीस जिसको चाहे वो जीते। ऐसे अब्दुल रब भाई, ऐसे हल्के मौजूद है कि जिसको अहले हदीस चाहे वो जीते, जिसके पलड़े में अपना वजन डाल दें, बिलफर्ज खुद खड़े होकर ना जीत सके। लेकिन मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूं, एक हल्का है जिसमें 90,000 वोट से बंदा कैंडिडेट मुंतखब होता है, उसमें अगर आपके पास 30,000 वोट है ना, अब आप 30,000 वोट से कभी भी नहीं जीत सकते हो हल्का, कभी नहीं जीत सकते ना 30,000 वोट से, क्योंकि 90,000 वोट चाहिए। लेकिन 30,000 वोट से आप हरा सकते हैं, और 30,000 वोट से आप जितवा भी सकते हैं। ये वो पावर होती है, ये ताकत होती है जिसका आप खुद पहले एहसास करें, फिर अगले को एहसास दिला कि मेरे पास ताकत है। तो MRD का जलसा हुआ, तो MRD के जलसे में सारी सियासी पार्टियां जमा हो गई थी आमरीत के खिलाफ। MRD वो लोग हैं कि जो ज़ियाउल हक के खिलाफ तहरीक बहाली जमहूरियत, इसका उर्दू में तर्जमा होता था तहरीक बहाली जमहूरियत, इसका नाम था बकायदा तहरीक बहाली जमहूरियत, जिसका मुखफ़फ़ था इंग्लिश में MRD। उसमें पीपल्स पार्टी भी थी, मैं उसमें थे, मैं बताता हूँ, उसमें अहले हदीस इस तरह नहीं थे, हिस्सा नहीं बने थे। उससे पहले कौमी इत्तेहाद की मैंने बात की, उसमें अहले हदीस नहीं थे। अच्छा, मुराद ये मैं कह रहा था, कौमी इत्तेहाद की सारी जमातें भी MRD में आ गई, उसके साथ जो उस कौमी इत्तेहाद में जिसकी लड़ाई थी पीपल्स पार्टी के साथ, वो पीपल्स पार्टी भी आके जमा हो गई, आमरीत के खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए। ठीक, अब जब आमरीत के खिलाफ सारे इकट्ठे हो गए तो अल्लामा एहसान ज़हीर की जमीयत जो थी वो MRD का हिस्सा नहीं बनी थी। लेकिन चूंकि अल्लामा एहसान ज़हीर जो थे, उनका पॉलिटिकल विजन जो था वो आमरीत के बड़े सख्त खिलाफ थे, वो ज़ियाउल हक के नाक़िद थे। अब ज़ियाउल हक दुरुस्त थे या गलत थे वो एक अलग, वो हमारी डिबेट नहीं है, लेकिन मैं बतौर वाक़या चूंकि बयान कर रहा हूँ, तो ज़ियाउल हक साहब के खिलाफ जो जलसा था ना MRD का, वो मोची दरवाजे का वो जलसा था। तो मोची दरवाजे के जलसे में अल्लामा साहब को उन्होंने बुलाया, क्योंकि एक बड़ा पोजीशन लीडर था और ज़ियाउल हक के खिलाफ उनकी आवाज़ बहुत बुलंद थी और बहुत बड़े खतीब थे, ऐसा मुमकिन नहीं था कि उनकी बात को कोई मतलब सुनी ना जा सके। ये भी मैं आगे जाकर बताऊंगा कि उनकी बात में बगैर इसके पावर कितनी थी। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब के घर में वो सारे लीडर इकट्ठे हुए MRD के। हम छोटे थे, लेकिन अल्लामा साहब रहमतुल्लाह के साथ कुर्बत की वजह से हम भी उनकी गाड़ी में बैठकर उनके साथ चले गए। नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह जो थे वो एक बड़े लीडर थे, तो उनके घर में सारे इकट्ठे हुए, तो वहां से सारे गए वहां पे।
अच्छा, वहाँ पे जब अलामा साहब ने वहाँ पे जाके गुफ्तगू की तो ज़ियाउल हक़ के खिलाफ गुफ्तगू हुई, तो बल्कि वहाँ पे ये भी मैं बताता चलूँ, हुआ ये है कि जलसा जारी था तो मलक मोहम्मद कासिम साहब थे जो मुस्लिम लीग थी, उनका अपना एक ग्रुप था मलक कासिम ग्रुप। तो मलक कासिम साहब तकरीर कर रहे थे, अब्दुल रब साहब तो तकरीर कर रहे थे, एकदम ना साइडों से वो क्रैकर होते हैं, जो गोले होते हैं जो ज़मीन पर फेंकते हैं और बहुत ज़्यादा धमाका होता है उनका, तो वो जानी नुकसान नहीं होता, छोटा मोटा चोट लग जाती है, तो क्रैकर चलने शुरू हो गए। अब इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, हम भी स्टेज के सामने खड़े थे, मेरी उम्र मेरा ख्याल वो मुश्किल 16 साल होगी इस वक्त, लेकिन वो एक जोश था, उम्र का तकाजे भी थे, तो वो जनाब क्रैकर चलने शुरू हो गए। अब वो मजमा उखड़ गया, ज़ाहिर सी बात है ये एजेंसियों ने, उस वक्त की एजेंसियों ने, हुकूमत ने करवाया कि ये जलसा ख़राब हो जाए, इसलिए कि मार्शाल्लाह 77 में मार्शाल्लाह लगा था भुट्टो के खिलाफ, और ये 85 में जलसा हुआ था, तो जुनीजो की हुकूमत आ गई तो हल्का सा मार्शाल्लाह नरम हुआ था, तो जुनीजो साहब ने इजाज़त दी थी सियासी सरगर्मियों की, तो ये पहला जलसा था, यानी 8 साल बाद एक हबस के मौसम में पहली बारिश 85 में। अच्छा 85 में, यानी कि 8 साल बाद ये पहली सियासी सरगर्मी, बड़ी सरगर्मी होने लगी थी, तो बड़ा जोश था लोगों में कि 8 साल की एक आमरीत, बल्कि अलामा साहब के बकौल कड़ाके की आमरीत को बर्दाश्त किया। अच्छा जब वो जलसा उखड़ गया, लोग गालियां निकाल रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, तो मलक वो राव रशीद थे, तो राव रशीद ने माइक पकड़ा, राव रशीद ने माइक पकड़ा और माइक पकड़ के, और ये बड़ा नुक्ता नोट कीजिएगा कि राव रशीद ने माइक पकड़ के ये लफ्ज़ बोले कि अब मैं उस शख्सियत को खिताब की दावा देने लगा हूँ कि जो उर्दू भी इस तरह जिस तरह उर्दू बोलते हैं इस तरह अरबी जानते हैं, जब वो बात करते हैं तो अल्लामा साहब की तारीफ़ व तौसीफ़ कर रहा, नाम लिए बगैर, हमें समझ आ गई। तो इस तरह फिर उसने कहा हज़रत अल्लामा शहीद, अल्लामा साहब ने आगे मतलब माइक पकड़ा। अब वो जलसा उखड़ चुका हुआ था, जलसा उखड़ चुका हुआ था, वजन दी उन गालों लगी है, वजन दी थोड़े है ना सी, जलसा उखड़ चुका हुआ था। और उस वक्त अल्लामा साहब ने आके यूं खड़े हुए हैं, फिर उनका अपना स्टाइल था, वो इतने सादे मौलवी भी नहीं थे ना, उन्होंने यूं बाजू ये खड़े हो गए ना, यूं उन्होंने बाजू ऊपर किए, लोग मैंने अपनी आंखों से और अपने कानों से सुना। हाँ, लेकिन उस दिन आप चैलेंजिंग पोजीशन होगी ना, चैलेंज पे आ गया ना जी। अब उन्होंने यूं बाजू पर किए और यूं वेस्टकोट वो 2 जुमले के बाद उतारी थी, मुझे आज भी याद है, अच्छी तरह याद है। उन्होंने कहा जो ज़ियाउल हक़ का यार है वो खड़ा रहे, और जो जमहूरियत को मानने वाला है और जमहूरियत का हामी है वो बैठ जाए। मजमा जो उखड़ा हो, तो ये जुमला क्या है कि ना अपने ख़ास अंदाज में, मैं तो उनका जुमला दोहरा रहा हूँ, उनका स्टाइल तो नहीं इख्तियार कर रहा ना जी, अब खुद सब्र करें, उनकी खिताबत का तसव्वुर करें। अब यह जुमला कहा, उसके बाद उन्होंने तवक्कुफ़ किया, लेकिन यूँ समझ ले 10 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड बड़ा टाइम होता है। अगर मैं अभी भी 5 सेकंड के लिए खामोश हो जाऊँ ना, एकदम अजीब फील हो रहा। अब वो 5-10 सेकंड जब खामोश हुए हैं, तो उसके बाद उन्होंने यूँ वेस्टकोट उतारी है वेस्टकोट उतारी है, यूँ पकड़ाई है पीछे, उसके बाद अगला जुमला बोलना शुरू हो गया। मुश्किल से 60 सेकंड लगा ले, 120 सेकंड लगा ले, ऐसे था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सारा मजमा पुरसकून था। ये बिल्कुल वही मंजर था कि जिसका जावेद जमाल डस्कवी ने अपनी किताब में तज़किरा किया। जावेद जमाल डस्कवी जो रोज़नामा जंग के मारूफ सहाफ़ी थे और जवानी में वो एक्सीडेंट में फोत हो गए, हमारे दोस्त भी थे, वो बड़े लायक आदमी थे। उन्होंने कहा, उन्होंने अल्लामा साहब के बारे में ये लिखा था, उन्होंने कहा मेरी पहली दफ़ा मैं उनको तब देखा था जब बादशाही मस्जिद में जब तहरीक ख़त्म नबूवत चली, कामयाब हो गई, कादियानियों के हवाले से कामयाबी हुई, तो तशक्कर के तौर पे सारी जमातों ने मुश्तरका तौर पे बादशाही मस्जिद में जलसा किया था। 1974 की गालबन बात है ना जी, सितंबर की बात है, जब सितंबर में इनको, अच्छा वो इज़हार तशक्कर के लिए जलसा किया ना, उसमें भी हुआ ये था कि मौलाना मौदूदी तकरीर कर रहे थे। अब मौलाना मौदूदी तकरीर कर रहे थे तो मुकर्ररीन जो थे, लीडर हज़रात, उनके लिए साइड से रास्ता निकाला हुआ था ना, जिस तरह ये साइड का दरवाज़ा इधर से आ रहे हैं, और होता भी यही है कि मुकर्रर स्टेज के पीछे से आता है या साइड से आता है ताकि मजमा डिस्टर्ब ना हो। लेकिन जब मजमे ने ज़रा रगबाजी करनी हो लीडर साहब ने, तो फिर अंदर से लेके आते हैं अच्छा वो हुआ ये कि मौलाना मुफ्ती महमूद साहब आए, अब उनकी जमात वाले चाह रहे थे, अब वो चूँकि ताज़ा बड़ी कामयाबी थी कादियानियों के हवाले से, तो सारे ही मखबूर थे कामयाबी में, तो मौलाना मौदूदी की तकरीर जारी थी, तो उनको लेके आए मौलाना मुफ्ती महमूद साहब को मजमे से लेके आए। अब जब मजमे से लेके आए तो साथ नारेबाजी भी चल रही है, मजमा पुरजोश हो गया, उनकी जमात के बंदे थे तो ज़्यादा। मौलाना मौदूदी की तकरीर ख़राब हो गई। अब जमात इस्लामी वाले जो दोस्त थे उनको बड़ा गुस्सा इस बात के ऊपर आया। जब उनको गुस्सा आया तो वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई।
अब जब लड़ाई शुरू हो गई, बल्कि हमारे उर्दू बाजार के मलिक सनाउल्लाह साहब, आपने कुदरतुल्लाह एंड कंपनी का नाम सुना होगा, उनके बड़े भाई हैं कुदरतुल्लाह साहब के मलिक सनाउल्लाह साहब, वो हमारे बुजुर्ग दोस्त भी हैं, बेतकल्लफ भी, उर्दू बाजार उनकी दुकान है। तो वो मुझे खुद सुनाते हैं, कहते मैंने अपनी आंखों से देखा कि जमीयत उलमा इस्लाम के जो नौजवान थे ना मदरसे में, माशाल्लाह, फिर तुम्हें पता ही है उनका, फिर वो कहते यूं उठाते थे उनके लड़कों को, उठा के नीचे फेंकते थे, पंजाबी जा कहते बाला काटते थे, कहते इतनी लड़ाई हुई। तो जवेद जमाल डस्की ने ये बात लिखी है अपनी किताब में। उन्होंने कहा जी मैंने देखा कि जब मजमा उखड़ गया ना, और बड़ी तकलीफ बात थी कि ये कितनी बड़ी कामयाबी कादियानियों के खिलाफ है, और जब अज़हार तशक्कुर के लिए जलसा और आपस में लड़ रहे हैं, कितनी शर्मिंदगी जो थी अगर वहीं पे जलसा खराब हो जाता तो कितनी एक शर्मिंदगी का। जवेद जमाल डस्की ने लिखा कि उस दिन मैंने पहली दफ़ा अल्लामा एहसान अली ज़हीर को देखा कि वो आए हैं और उन्होंने माइक पे खड़े हुए हैं, और इस तरीके से उन्होंने मजबे को कंट्रोल किया कि जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब मैंने जो वाक़या सुनाया 85 का सुनाया, ये जो बात सुना रहा हूँ 74 की 74 की बता रहा हूँ। अब 74 में अल्लामा एहसान अली ज़हीर की उम्र कितनी थी? 68 में वो पाकिस्तान आए हैं, मिज़ना यूनिवर्सिटी से फारूक हो गए 68 में, 68 में चीनेलवी मस्जिद में, 67 में 67 के सितंबर अगस्त में आए थे वो। तो इत्तेफाक से बाद सितंबर में ये जलसा था, 67 का 7 साल हो गए, और 41 की उनकी पैदाइश है, यानी कि 30 और 3 33 साल उम्र थी। यानी कि मौलाना मदूदी बैठे हुए हैं, मौलाना मदूदी बैठे हुए हैं, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब बैठे हुए हैं, नवाबजादा नसरुल्लाह खान बैठे हुए हैं, सारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, शाह अहमद नूरानी बैठे हुए हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी तहरीक चलाई और कादियानियों को काफिर करार दे दिया गया, जो आज मुमकिन भी नजर नहीं आता। अगर आज होता, आज मुमकिन जो इंटरनेशनल हालात हैं, तो वो 33 साल का एक नौजवान आता, मजमा कंट्रोल कर देता है, और वही जलसा फिर उखड़ता है 85। अब ये है वजन, जो मैंने कहा ना कि जहां पे आप थोड़े होंगे तो आपका वजन आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जब एमआरडी का जलसा हुआ ना, बात थोड़ी लंबी हो गई, तो एमआरडी का दूसरा जलसा हुआ फैसलाबाद में। अब ये हमारी ये बातें जो है लंबी तो हो रही हैं, लेकिन ये आपकी सियासत के खतूत भी तय करती हैं। ये बात जो मैं अगली बताने लगा, उन दिनों सरफराज नवाज वजीर खेल थे पंजाब के, जो मशहूर क्रिकेटर ना सरफराज नवाज फास्ट बॉलर, वो वजीर खेल थे। गैर जमाती इलेक्शन हुए थे, तो बड़े इस तरह के लोग आ गए थे असम्बली में कि जिनकी पॉलिटिकल वर्थ कोई भी नहीं थी। तो सरफराज नवाज साहब जो थे ना, वो खेल के वजीर थे इधर पंजाब असम्बली पंजाब के। इन्होंने ये बयान दिया कि जी मुझे बड़ी शर्म आती है कि पूरी दुनिया की जो लड़कियां आती हैं हॉकी खेलने के लिए, तो सारी दुनिया की लड़कियों ने निकरें पहनी होती हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है कि हम इतने दखियानूसी हैं, पुराने ज़माने के लोग हैं, हमारी लड़कियों ने ट्राउज़र पहने होते हैं। हालांकि अबाया नहीं थी पाया होंदा, उन्होंने ट्राउज़र देते शर्म आ रही है कि निकरे क्यों नहीं पहनी। इधर दूसरा जलसा था एमआरडी का फैसलाबाद धोबी घाट में। मैं भी उसमें मैं गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जनाब अल्लामा साहब ने वहाँ पे तकरीर की। अब वहाँ पे अल्लामा एहसान अली ज़हीर रहमतुल्लाह का रंग ढंग ही और था। एक तो जुमला उसमें उन्होंने बोला कि ये ज़ियाउल हक और मौलवी को 2 ही मौके पे बुलाया जाता है। ये यूट्यूब पे मौजूद भी है क्लिप। मौलवी को 2 ही मौकों पे बुलाया जाता है। एक जब बच्चे के कान में अजान देनी होती है, बच्चा पैदा होता है। दूसरा जब कोई बंदा फोत होता है, उसका जनाजा पढ़ाने के लिए बुलाया जाता है। ये मौलवी फजल रहमान साहब आए हैं जमहूरियत के बच्चे के कान में अजान देने के लिए, और मैं आज ज़ियाउल हक की आमरीत का जनाजा पढ़ाने आया हूँ। ये उनकी खिताबत का अंदाज था। साथ उन्होंने कहा, उन्होंने जनरल सरफराज नवाज के हवाले से उन्होंने बड़ी सख्त तनकीद की। अब एमआरडी के अंदर एएनपी मौजूदा जो वली खान पार्टी है, ये लोग मौजूद थे, पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद थे। इनको बड़ी तकलीफ हुई कि यार ये हमारे स्टेज के ऊपर एक रोशन ख्याली इनकी नज़र में, हम तो इसको जहालत और तारीख ख्याली कहेंगे ना जी, कि लड़कियां को नंगा कर दिया जाए। उनके ख्याल में, उनके जोम के मुताबिक एक रोशन ख्याली वाली सोच की नफी हमारी स्टेज पे आगे कर गया एक मौलवी। उन्होंने मीटिंग की लाहौर में, तो उन्होंने कहा कि जी इनको चूंकि ये एमआरडी का हिस्सा नहीं है, तो एज ए मुबस्सर इनको हमने बुलाया था, हमने नहीं बुलाना। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अल्लामा एहसान अली ज़हीर रहमतुल्लाह बड़े दबंग आदमी थे। उन्होंने ये नहीं किया कि जी अच्छा जी नहीं यार मैं आइंदा नहीं करूंगा, बात होगा थोड़ी ऐसी तैसी गपशप में यही बोला था आपने, कप विद गप, ये गप विद कप है ना। अच्छा, उन्होंने कहा थोड़ी ऐसी तैसी। अल्लामा एहसान अली ज़हीर रहमतुल्लाह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ना वो मैंने सारी पढ़ी। उन्होंने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की उनके बारे में। तो उन्होंने कहा हम तो पहले तुम्हारा हिस्सा नहीं है, तुम तरले करके हमें बुलाते थे, आज के बाद हम तुम्हारी आएंगे नहीं। उसके बाद ऑन द रिकॉर्ड बात यह है, और अखबार में यह खबर छपी थी और मेरे पास मौजूद है, कि उन्होंने बाकायदा माफी मांगी, बाकायदा माजरत की कि आप आए,
आप माफ़ी मांग रहे हैं ना, माजरत कर रहे हैं ना। अब हैं कितने इस मुल्क में, पूरी MRD की आदत आपसे माजरत कर रहे हैं। उसके बाद अल्लामा इहसान ने फैसला किया कि हम अपना जलसा कराएंगे। और रोजनामा जंग की एक होती थी, अभी भी चलती है, कि हर हफ्ते का एक दिन होता है जिसमें सियासी, उसको कहते हैं सियासी डायरी, मुल्तान की डायरी, लाहौर की डायरी। अल्लामा साहब रहमतुल्लाह ने जलसा किया मोची दरवाजे में। जोश बहुत ज्यादा था, इसलिए कि अहले हदीसों का कॉन्फ्रेंस तो होती थी, 2-2 रोजा कॉन्फ्रेंस भी हुई है मोची दरवाजे। मौलाना इस्माइल सल्फी साहब ने की है, मौलाना दाऊद गजनवी के दौर में 2 रोजा कॉन्फ्रेंस। लेकिन एक सियासी जलसा पहली दफा हुआ कि वो जलसा उससे पहले ये हुआ कि MRD के जलसे के बाद दूसरा जलसा किया जमात इस्लामी ने। क्योंकि अभी मैंने क्या कहा कि वो एक सियासी सरगर्मियों की इजाजत मिली ना बड़े 8 साल बाद, फिर सारे शुरू हो गए। 4 जलसे हुए, चौथा जलसा अल्लामा साहब का था, उससे पहले 3 जलसे हुए, एक MRD का हुआ। MRD का जलसे के बाद जमात इस्लामी ने किया, जमात इस्लामी के बाद शाह अहमद नूरानी साहब ने किया, चौथा फिर अल्लामा साहब का था, जब को जो अपनी बारी पे। अच्छा, अल्लामा साहब रहमतुल्लाह ने जो जलसा किया, उसके बाद अल्लामा साहब ने सिलसिला शुरू कर दिया जलसों का। वो आपको पता है, तो नाम सुना ही होगा आपने। दूसरा जलसा अल्लामा साहब ने 22 जून को, जो गर्म तरीन दिन होता है, 22 जून को उन्होंने शेखुपुरा में किया, और बहुत गर्म दिन था। रोजनामा जंग के लफ्ज मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा जी MRD, जमात इस्लामी और शाह अहमद नूरानी साहब की, तीनों की जमातों ने अपनी अपनी जगह पे जो जलसे किए ना, उससे बड़ा जलसा एहसान लीजिए इन्हें शेखुपुरा में करके दिखा दिया। आखिर बड़ा जलसा था। अब उसमें जो मोचीदे के जलसे में अल्लामा साहब ने एक जुमला बोला, अहले हदीस ना इक़्तिदार के हरीस, ना इक़्तिदार के हलीफ, ना इक़्तिदार के हरीफ, ना हलीफ ना हरीफ। ये बात मैं लंबी मैं कर गया हूं थोड़ी सी, लेकिन ये है कि नहीं, कोई मसला नहीं है। तो ये जो जुमला है ना, ये देखा जाए ना, तो ये इस मुल्क में जो अहले हदीस की जो मुकाम है, जो हमारी पॉलिटिकल वर्थ है, ये जुमला जो है ना, एक तरह का यूं समझ लें कि एक रहनुमा असूल की तरह बनता है। उसमें उन्होंने ये कहा जुमला, उसमें फिर वजाहत भी उन्होंने की कि हम ना इक़्तिदार चाहने वाले और ना हम इस मुल्क में, लफ्ज उनके याद थे, मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा जी हम इस मुल्क में मुहतसिब का किरदार अदा करेंगे। प्रेशर ग्रुप कह लें, मुहतसिब कह लें। ये जनाब जुमला अहले हदीस का जो है ना, दावत का एक बेहतरीन जो उसका अक्कासी करता है। क्योंकि अहले हदीस तहरीक है क्या? अहले हदीस तहरीक दावत का बुनियादी तौर पर दावत है। एक मेरा यहाँ थोड़ा सा सवाल है, मैं ये बात को जो है ना थोड़ा सा समेटने वाली बात करता हूँ। थोड़ा बात ये है कि मौलाना इस्माइल सल्फी और मौलाना दाऊद गजनवी तारीख का एक सुनहरा किरदार है। अहले हदीसों की एक रवायत है, ठीक है, हम उनके कदर करते हैं उनके अपने वक़्त में। देखिए, अल्लामा एहसान ज़हीर जिस वक़्त सियासत में आए, वो दौर मौलाना दाऊद गजनवी और इस्माइल सल्फी वाली सियासत का दौर नहीं था। अल्लामा एहसान ज़हीर का एक अपना अंदाज़ था, और यकीनन हम लोग भी अल्लामा साहब की शख्सियत और उनके उस सारे कायदाना जो सलाहियतें थीं और उनका जो एक सियासी कद काठ था, हम सारे भी उसके मोतरफ हैं। बल्कि एक किस्म से समझ लें कि हम अहले हदीस अल्लामा साहब के शहर में गिरफ्तार हैं ना। आप तो माशाल्लाह चूँकि उनकी सवाने भी आपने लिखी है, आपका उनके कुर्बत ताल्लुक़, आपका एक और उनके साथ एक है निस्बत। अब बात यह है कि अल्लामा साहब को शहीद हुए आज कितने साल हो गए? 35 साल। अब इस 35 साल के अरसे में तकरीबन, यानी अगर तो हम देखें कि नस्ल जो जनरेशन चेंज होती है आम 20 सालों में, तो भी 2 जनरेशन चेंज हो गई। लेकिन जो इस वक्त टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम देखें तो ये कम से कम 6-7 जनरेशन तब्दील हो गई है ना। अल्लामा साहब का जो भी तरीका था क़यादत का, सियासत का, वो 6 जनरेशन कम से कम टेक्नोलॉजी की ज़ुबान में आप देखें तो ये 6-7 जनरेशन चल रही है 80s 90s के बाद से। तो वो बल्कि अब तो उसको डिजिट्स में गिनते ही नहीं, अब तो जनरेशन जी और जनरेशन वी और फिर अब तो जनरेशन जी के बाद अल्फ़ा आ गई है, फिर दोबारा अब तो जो अच्छा, अब ये स्पीड है बहुत। आज के दौर में, आज जिस टाइम में हम बैठे हैं, इस टाइम में पिछले 75 साल पाकिस्तान की तारीख़ अहले हदीसों की, और बर्र-ए-सग़ीर में भी कम से कम अहले हदीसों की कोई 200 साल तो तारीख़ है। उससे पीछे शायद हमें बर्र-ए-सग़ीर में ख़ास मसलक के हवाले से अहले हदीसों की सियासी तारीख़ नहीं मिलती। सैयद अहमद शहीद से अगर हम अपनी तारीख़ शुरू करें तो ये 200 साल तारीख़ है, ये 75 साल तारीख़ है। आज के दौर के नौजवान को अपनी इस तारीख़ से मोटा क्या मिलता है? मेरा क्वेश्चन समझे आप? यानी आज मैं या सैफुल्लाह, हम आज 33, 34, 35 साल की एज में, जो उस वक़्त अल्लामा साहब थे, अल्लामा साहब की शहादत का सन और मेरी पैदाइश का सन एक है। तारीख़ अल्लामा साहब की शायद
मुझे याद नहीं क्या उनकी 23 मार्च मेरी जुलाई थी। तो यानी हम उसके पैदा ही उसके बाद हुए ना। हमने जो देखा है हदीसों को, हमारे लिए जो हदीसों के लीडर थे वो आपको मालूम है कि दो बड़े लीडर है हदीसों के दो धड़ों में। हमने उनको देखा है कि उन्होंने वो भी अपनी अपनी जगह लीडर हैं। यानी हम अगर अल्लामा साहब के बाद देखें प्रोफेसर साजिद मीर साहब को, प्रोफेसर हाफिज सईद साहब को, वो दोनों भी अपनी जगह क़यादत के एक इस्तारा हैं। ठीक है, अगर जो लोग हाफिज सईद साहब के फ़ैन हैं उनको आप पूछें, कहेंगे यार लीडर तो इसके सिवा कोई और होता ही नहीं है, इतना दूर अंदेश इतना। और साजिद मीर साहब के जो हैं कारकुनान, उनको पूछें तो वो साजिद मीर साहब के गुण गाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेजॉरिटी अहले हदीस यूथ की वो अपने दोनों कायदीन को अपना यानी वो अपना एज वैल्यू नहीं, अपने दौर का नहीं समझते। जब ये लोग जो जिंदा जावेद मौजूद हैं वो इन लोगों से कोई सियासी रहनुमाई इनको अपना सियासी रहनुमाई नहीं मानते। कुजा ये कि हम अल्लामा साहब या उससे पहले के लोगों को रोल मॉडल बनाएं कि इस दौर में अब सियासत का हम उनसे गुर सीखें या उनसे सबक सीखें। बहुत सारे डायमेंशन चेंज हैं पाकिस्तान में अहले हदीसों के हवाले से। जैसे आपने बताया कि गलियात में गलियात मेरा ख्याल है कि 100% अहले हदीस है। 100% ना होगा तो मुबालगा हो जाएगा। 90% तो गलियात में अहले हदीस है ही ना, बहुत ज्यादा है। हर मस्जिद अल्लामा साहब के नाम से भी वहाँ मैंने देखा मरकज बना, अल्लामा साहब ने बल्कि खुद वो मरकज मेरा ख्याल उसका संगे बनाया। अब अहले हदीसों ने पूरे मुल्क में जाल फैलाया मस्जिदों का। लाहौर को आप देख लें, चीनिया वाली और मस्जिद मुबारक, 2 मस्जिदें थी पाकिस्तान बनने के, 2 मस्जिदें थी, इस वक्त 1000 से ऊपर है। अब अहले हदीस का किरदार इतना फैला है। एक तरफ जमात आप देखें अहले हदीसों की, तो ये जो हाफिज सईद साहब की जमात है, जलसे इन्होंने छोटे तो नहीं किए। इनके जलसों का इनका ये बजाते खुद एक तहरीक जलसा इमरान खान के जलसे से कम नहीं था बेशक। लेकिन क्या ये सियासी कुव्वत है? क्या ये नहीं है ना? क्या ये इस मुल्क में कुछ सियासी तब्दीली लाने का दावा करें तो ये सच्चे नहीं? देखिए इस हवाले मुमकिन नहीं है। हाँ, अल्लामा साहब की से हम बहुत कुछ सीखते हैं, अल्लामा साहब की तकरीरों से, उनके फैसलों से, उनकी ज़िंदगी सीरत। लेकिन अभी आज मैं समझता हूँ कि फजलुर रहमान साहब को लोग गालियाँ दे देंगे, लेकिन फजलुर रहमान साहब जो हैं मजहबी सियासत में आज भी वो एक ऐसी यूनिक आइडिया पर खड़े हैं जो किसी और मजहबी जमात के पास नहीं है। आपको क्या लगता है कि अहले हदीस किसी भी एक हलके में वोट ले सकता है, जीत सकते हैं? जितने फटे हो अहले हदीस, वोट तकसीम है, फिर अहले हदीसों की हमायत तकसीम है। हम बतौर अहले हदीस, अगर तो हमारा यही मेन मौजू है कि बतौर अहले हदीस हम अपना सियासी कदकाठ क्या बना सकते हैं, इस पर जरा आप रोशनी डालिए। करंट मौजूदा हालात के अंदर जो हमारी तंजीमें बटी हुई हैं आपस में, फिर हमारी तंजीमों की जो एक वो है एफिलिएशन वो बटी हुई है। ऐसे में अगर 90% अहले हदीस इलाका भी हो तो वो बेचारा अहले हदीस वोट कहाँ जाएगा, और मुल्क की ओवरऑल सियासत में अहले हदीसों का क्या किरदार होगा? इसकी सबसे बड़ी मिसाल किरदार क्या होगा? मैं बता दूं, ये मौजूदा जो हल्का नंबर 132 है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल वो है ना, ये अल्लामा साहब। देखें आपने कहा ना कि देखें इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये हल्का है कि 90% अहले हदीस लगा ले, 80% लगा ले, 70% हम कोई परसेंटेज नहीं लगाते, लेकिन ये कम से कम मेजोरिटी तो है। ये तो इसमें 90, 80, 70 पे तो बहस हो सकती है, मेजोरिटी पे तो कोई बहस नहीं होती, दूसरी राय कोई नहीं है ना जी। ऐसे ही अब उस हल्के की टिकट का फैसला कौन करता है? अच्छा, मजे की बात यह है कि पीटीआई का अगर कैंडिडेट, वहां पे ऐसे भी वक्त आते हैं कि पीटीआई का कैंडिडेट भी अहले हदीस है, नून लीग का कैंडिडेट भी अहले हदीस है, फैसला कौन कर रहा है? जो अहले हदीस नहीं है। इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब लीडर हैं, अपनी अपनी बातों के बड़े लीडर हैं, यानी कि आपके घर के आके भी फैसले वो कर रहे हैं। इसका हल क्या है, इसका सबब क्या है? देखिए पहली तो बात यह है कि सबब इसका ये हुआ, बल्कि मैं ये बात कहता होता हूं कि हल भी इसका ये है और खराबी का सबब भी ये हुआ कि जब तक आप अपना हिस्सा ले ही नहीं सकते, जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ शो नहीं कराते। देखें, जब तक किसी को, आपके मुकाबल को, आपके मुखालिफ को, आपके नाकद को या आपके साथी को, जो मर्जी कहें, जमहूरियत के अंदर हम मसलक की बुनियाद पर स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस मुल्क में तकसीम है। जमहूरियत को जरा ज़हन में रखिएगा कि हम जमहूरियत के दावेदार हैं, अलमदार हैं, और हम जमहूरियत में रहते हुए मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे हमारे दोस्त हैं जमात दावा वाले, मरकजी मुस्लिम लीग वाले, ये मज़ारों पे गए, मुझे तो खुशी है इस बात की। देखिए एक सोचने का जाविया कि यार जो लोग तो आपके मोतरफ थे, जो आपके मुखालिफ थे, आप वही
भी नाजल हो जाए ना आप पर, तो जो आपके मुखालिफ है उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। देखो उनके जाने की बात समझ आती है कि इसलिए कि वो अहले हदीस पॉलिटिक्स ही नहीं कर रहे ना जी, वो अहले हदीस जरूर है, वो अहले हदीस पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। लेकिन कभी अहले हदीस के नाम पे देखिए वो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये इसकी मिसाल ऐसे ही ना, अगर अहले हदीस के नाम पर पॉलिटिक्स हो, देखिए सिपा साहबा भी मसलक के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करती, फजलुर रहमान भी मसलक के नाम, कोई भी मसलक के नाम पे पॉलिटिक्स नहीं करता। हम अहले हदीस के मसलक के नाम के ऊपर पॉलिटिक्स करके जमहूरियत में अपना हिस्सा निकाल ही नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ, देखें हमारा पहली बात ये, जमहूरियत में आप हिस्सा लेना क्या चाह रहे हैं, पहले तो ये तय करें। अगर आप कह रहे हैं कि जमहूरियत में हम अपना हिस्सा ये लेना चाह रहे हैं, अहले हदीस के नाम पे पॉलिटिक्स करें और या जिस तरह उन्होंने कहा पीएम बन जाए, तो ये तो बच्चों वाली बात है, नामुमकिन बात है, बच्चों वाली बात है ना। ये मसला ये है कि देखें बात सुने, पाकिस्तान की जो जमहूरियत है ना, हम इसकी बात ही करते हैं, हम दायरा अपना बहुत ज्यादा फैलाते नहीं है। पाकिस्तान की जमहूरियत में अगर आप अपनी किसी कम्युनिटी के नाम के ऊपर पॉलिटिक्स करते हैं, तो पहले ये तय करना पड़ेगा आपका मकसद क्या है। मैं जाती तौर पर समझता हूं जो मकसद होना चाहिए, जो कर रहे हैं उनका क्या मकसद है इसको छोड़ें, जो होना चाहिए वो ये है। मैं ये समझता हूं दो मकसद होने चाहिए। एक मकसद होना चाहिए कि आपकी जो कम्युनिटी है उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़, बेशक पहला मकसद ये होना चाहिए। फजलुर रहमान साहब ठीक है जी, वो करते हैं। अच्छा, दूसरा ये मकसद होना चाहिए कि इस मुल्क का आप हिस्सा है, इसकी आप आबादी का हिस्सा है, और आप जब कम्युनिटी को आप लेके आगे चल रहे हैं, अपनी बरादरी को लेके आगे चल रहे हैं, उसके नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और उसमें से अपना हिस्सा लेना है। देखिए एक बाप है ना, बाप, ये काम फजलुर रहमान साहब बड़े खूबसूरत अच्छा तरीके से कर रहे हैं ना। अब मामला ये है कि जब आप लफ्ज़ अहले हदीस के नाम पे पॉलिटिक्स करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये तय कर लिया कि ये अहले हदीस का दायरा, अहले हदीस के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अहले हदीस से इसमें देवबंदी बरेलवी शिया को खत्म हो गई ना, बात खत्म हो गई। तरीके नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया जब है, तरीके जाफरिया, उन्होंने अपना नाम मुख्तसर कर लिया तरीके जाफरिया, पहले वो तरीके नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया थे। अब वो तरीके नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया वाले जो उन्होंने ज़िया-उल-हक़ के दौर में तरीके नफाज़ फ़िक़्ह जाफरिया जो आरिफ हुसैनी साहब ने बनाई थी, उनका कभी भी ये मुतालबा नहीं रहा था कि फ़िक़्ह जाफरिया को नाफिज करो किन पे, सुन्नियों पे। वो ये कह रहे थे जी हमारे पर्सनल जो लॉज है ना हमारे, वो हमारे वाले होंगे, ठीक है। उसके बाद खैर आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपना नाम कर लिया तरीके जाफरिया, लेकिन वो भी मुखातब करते हैं किनको, वो एड्रेस करते हैं शिया को कहते हैं। अब जमीयत उलमा इस्लाम अगरचे उससे लफ्ज़ देवबंदी नहीं आता, लेकिन जमात तफरीक जो मर्जी कर ले, देवबंदी की कम्युनिटी है, नाम का एक बड़ा असर होता है। मुहाजिर जमात इस्लामी मुत्तहिदा कौमी बनने के बावजूद के बगैर वो कौमी दायरे में नहीं आ सकते थे ना। अब मसला ये है कि सिर्फ मजहबी जमातों में सिर्फ जमात इस्लामी है कि जो किसी मसलक किसी दायरे वो आज़ाद है, वो दीन के दायरे में आ जाते, अपने आप को करते हैं। अब मामला ये है कि अहले हदीस जो है ना, अहले हदीस जब वो अहले हदीस के नाम पे पॉलिटिक्स करेंगे, तो ये बात पहली बात याद रखिए कि उनका टारगेट ही ये बन जाता है जो मैंने दो बताए हैं कि अहले हदीस कम्युनिटी के जो इसका वालेकुम अस्सलाम, अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और हमारा जो हिस्सा बनता है इस मुआशरे में, जायज हिस्सा बनता है, वो अपना, उसमें कोई डकैती ना कर सके। जिस तरह मतलब कई बार वो लंबी सीट नहीं ले सकते अहले हदीस। अब अगली बात बताता हूँ, आपने स्टैटिस्टिक्स देखी है, आपका अहले हदीस तारीख पर बड़ा काम है, बात सीट्स ले जा सकते हैं। मैं बताता हूँ पाकिस्तान में जो ओवरऑल अहले हदीसों की जो स्टैटिस्टिक्स है वो कितनी है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बात सुनिए, इसकी कोई काउंटिंग तो नहीं की गई, लेकिन एक अंदाजा लगाया जा सकता है ना। अब मामला ये है कि अब अहले हदीस पॉलिटिक्स के नाम पे करके, अहले हदीस के ऊपर पॉलिटिक्स करके अब आपके पास जब ऑप्शन महदूद हो गई है, तो आपके पास रास्ता क्या रह गया। अब ये वो आपकी बात के ऊपर आ रहा हूँ। अब आपके पास रास्ता आ जाता है, अगर कोई पॉलिटिकल माइंडेड अच्छी पावरफुल शख्सियत अहले हदीसों की लीडर बन जाए, ये चीज़ें तो वो बनता है, उसके पास रास्ता ये बनता है कि वो 12-13 हल्के अगर हैं कि जिसमें अहले हदीसों के वोट इस तरह के हैं, वो जो मैंने शुरू में बात की थी कि उसकी मर्जी के बगैर ना कोई जीत सकता है ना कोई हार सकता है, फिर लीडरशिप का काम शुरू होता है कि वो उन हलकों पे मेहनत करे और अपने वोटर का शऊर इतना बुलंद कर दे, मैं ये जुमला बोलूंगा कि अपने वोटर का शऊर इतना बुलंद कर दे, उनको पॉलिटिकली इतना ट्रेंड कर दे कि उनको इस बात का पता कि यार मैं जो वोट ले रहा हूं, मैं वोट डालने जा रहा हूं ना, ये सैफुल्लाह हमारा कैंडिडेट है, ये वोट जो डालने जा रहा हूं मैं इसको जिताने के लिए डाला ना, इसने जीतना है, मैं ये सिर्फ काउंटिंग कराने जा रहा हूं, बाकी अपनी इस मुल्क की बरादरियों को बताने जा रहा हूं, अपने मुल्क की सेकुलर पार्टियों को बताने जा रहा हूं भाई हम इतने हैं। बेसिकली अहले हदीसों का वोट नहीं है, वो अहले हदीसों की मर्दमशुमारी है। आप समझते हैं कि हमारे जो मरकजी सतह की, कौमी सतह की अहले हदीस जमातें हैं, उन्होंने पूरे मुल्क को छोड़े किसी एक खास हल्के के अंदर अहले हदीस मर्दमशुमारी की है?
बिल्कुल भी नहीं की। एक मिनट मैं बताता हूँ, मेरा एक निकम्मा आदमी हूँ लेकिन बड़ा दावा नहीं करता। लाहौर के अंदर मैंने की है। यार आप क्या बात करते हैं, यहाँ मस्जिद शुमारी नहीं हुई, नहीं, आप कह रहे हैं शुमारी। मेरे पास लाहौर की मस्जिद शुमारी भी है, मेरे पास ऊपर फाइल पड़ी है। मैंने पैसे देकर बाकायदा टीम बनाकर बंदे भेजकर लाहौर की हर मस्जिद की एक फाइल बनाई है। उसके अंदर मैंने कोशिश किया कि हर मस्जिद का उसका तारीख, सन बुनियाद उसका क्या है, उसके अंदर कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, पहला इमाम, दूसरा, तीसरा, मौजूदा खतीब, वो तारीख में मैंने सारी मस्जिदों का हुआ ये तकरीबन नहीं, सारी मस्जिदों का मेरे पास नाम आ गया, लेकिन जिनकी तारीख पूरी हो गई है वो तकरीबन 300 ज्यादा मस्जिदें हैं। 1000 से ऊपर, जैसे आप कह रहे हैं ना, 1000 से ऊपर मस्जिद है। लेकिन हमने भी काम शुरू किया था 700 तक पहुंच के फिर हम थक गए थे। हाँ, नहीं, मैं अभी 300 पे पहुंचा हूँ। लेकिन ये जो 1000 मस्जिद है और उस मस्जिद में जो नमाजियों की तादाद है, हमने उसमें खाना बनाया हुआ है। हम जो फार्म फिल करवाते हैं ना, हमने उसमें खाना बनाया हुआ है कि 100 नमाजी आते हैं, इसमें अहले हदीस कितने हैं और गैर अहले हदीस कितने हैं। एक तो मेरे पास उसकी बुनियाद पर ये स्टैटिस्टिक्स हैं कि हर अहले हदीस मस्जिद में 30% सिर्फ अहले हदीस है और बाकी 70% गैर अहले हदीस आते हैं हर अहले हदीस मस्जिद में, तकरीबन ये बात। और जो मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों में जो नमाजियों की तादाद है, उसके लिहाज से मेरा ये मानना है कि हम लाहौर में सिर्फ 8% है। 8% बहुत बड़ी तादाद है, तादाद बहुत बड़ी है, लेकिन ये 8% है। हम पूरे लाहौर की जो आबादी है, उस आबादी के लिहाज से मेरा मानना है 8% वोट, वो भी अगर 2 बड़ी जमातों में या 3 बड़ी जमातों में, और ये जो 8% हदीस हैं, इसमें से कुछ जमात इस्लामी को वोट देते हैं, कुछ अभी मरकजी मुस्लिम को दे देंगे, कुछ मरकजी जमात को, ज्यादा वोट नून लीग को चला जाता है, बाकी पीटीआई को। ये वोट अपनी वेटेज कहां देगा? देखिए वेटेज तब तक पता नहीं चल सकती जब तक ये, वही मैं जिस तरह का ना शुमारी की जाएगी इसकी। और ये आपको मैं बताता हूँ, पता होता है क्या, देखिए गुजरांवाला एक मजहबी बैकग्राउंड का शहर, गुजरांवाला में इससे अच्छी है अहले हदीसों की, इससे ज्यादा अच्छा ना। हाँ जी। अब मसला ये है कि गुजरांवाला में अगर 7 हल्के मौजूद आपके अहले हदीसों के, और अगर हर हल्के आपका 20-25 हजार वोट है, और आप अपनी जो मौजूदा मुल्की सियासी ताकतें हैं उनको बताने में कामयाब हो जाते हैं कि हाँ भी ये देखें जी, ये हमारा वोट पड़ा हुआ है, और हल्के में 20,000 वोट है, तो आप बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि जी ठीक है जी, 5 हल्के हैं, 4 हल्के हम आपको 4-5 में हिमायत देते हैं, एक हल्के में कैंडिडेट हमारा होगा। लेकिन ये इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, इसलिए हल, इसका सूरत मुमकिन पता क्या है, इसके लिए बड़ी बालग नजर क्या अवाम में तो सियासी शऊर जो आना है सो आना है, पहले हमारी क़यादत में तो सियासी शऊर आए। हम मैंने तो लफ्ज ही बोल रहा है कि बड़ी बालग नजर क्या। तो सबसे बड़ी बात मैं बताऊं एक बात, अब तो भैया बिजनेसमैन भी हैं, आप मुजाहिद भी हैं। चलिए आपको देखें, जो बंदा घर से आ रहा हो ना, वो बाहर जाकर कोटी खाएगा, लड़ नहीं सकता बाहर जाके। देखें मैं आपको बताता हूँ, अल्लामा साहब रहमतुल्लाह की मिसाल इसलिए मैं देता हूँ कि वो जो बातें करते होते थे, वो बातें अगरचे वो जनरेशन गैप तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हो गया है, लेकिन कुछ बातें ऐसी, मसला एक जुमला अहले हदीसों के बच्चे को आता है। ये जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, सबको ये जुमला पता है अल्लामा साहब का कि ये सदी अहले हदीस की सदी है जी, है ना जी, कि ये सदी अहले हदीस की सदी, सारे अल्लामा साहब जुमला सुना है ना जी। मैं ये कहता हूँ ये जुमला उनका बिल्कुल ठीक था। मैंने इसकी मिसाल पिछले दिनों दी एक जगह पे, मैंने कहा जी मैं बड़ा मतलब मसरूफ आदमी हूँ, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैंने सर्वे कह रहे हैं मेरा एक, कि आप जो सेकुलर पेजेस है ना, न्यूज़ पेजेस की बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के, ट्विटर पे चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, जो सेकुलर पेजेस हैं, DW, और पाकिस्तानी भी नहीं है, DW है जर्मनी वालों का, ठीक है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, BBC है बरतानिया वालों का, इनके न्यूज़ चैनल जो है ना, इनके ऊपर चले जाए, इनकी वेबसाइट्स पे चले जाए, और इनमें 2, 4, 6 साल पीछे जाके जहां भी मिल जाए आपको कोई ऐसी खबर ढूंढे जिसका ताल्लुक मजार से या पीर से हो। अब वो खबर ये नहीं मैं कह रहा कि पीर के खिलाफ हो, ये नहीं मैं कह रहा, वो खबर चाहे सिर्फ इतनी सी हो कि पीर साहब जा रहे थे, फलाने पीर साहब जा रहे थे तो उनकी गाड़ी को हादसा हुआ, टायर फट गया और उनका गार्ड फोत हो गया। मैक्सिमम ये एक बिल्कुल दुनियावी खबर है, एक हादसे की खबर जिसका ताल्लुक किसी अकीदे, मजहब, दीन से नहीं है ना। उसके नीचे जाके कमेंट्स पढ़े, ये मैं बड़ी एक नुक्ते की बात कर रहा हूं, अगर समझ जाए, उसके नीचे जाके कमेंट्स पढ़े, 90% कमेंट्स पीरों को वो गालियां दे रहे होंगे लोग, पीरों को बुरा भला कह रहे हैं, हालांकि खबर का ताल्लुक ही कोई नहीं। हाँ, जो पीर है ना, कोई तस्बीह फेर रहा है, दम कर रहा है और वो जिन निकाल रहा है, शोभदाबाजी, उसकी शोभदाबाजी खबर है, फिर तो बात समझ आती है कि एक पढ़ा लिखा बंदा उसकी शोभदाबाजी की वजह से पीर को बुरा भला कह रहा है। पीर का हादसा हुआ है या पीर के साथ कोई वाकया पेश आया, नीचे लोग गालियां निकाल रहे हैं। अब ये क्या चीज है? इसमें अच्छा, इंजीनियर की काफी कंट्रीब्यूशन नहीं, मैं बताता हूँ इंजीनियर कंट्रीब्यूशन नहीं, मैं बताता हूँ किसी कंट्रीब्यूशन है। मैं बताता हूँ किसकी कंट्रीब्यूशन है।
अब वो मैंने बड़ी दफ़ा ये ना चीज़ नोट की, फिर मैंने ना काफ़ी चेक किया, या मैं यूं देख रहा हूँ, मैं देख रहा था कि 50 कमेंट्स गालियां की आ रही हैं, कोई एक आधा माशाल्लाह सुभान अल्लाह कह रहा है। अच्छा, अब कई दफ़ा मैंने जाकर उन लोगों को चेक किया जो कमेंट्स कर रहे हैं वो खुद क्या है, वो कोई अहले हदीस नहीं है, आम दुनियादार लोग पढ़ लिख। क्या वजह क्या थी? तौहीद इंसान की नेचर का हिस्सा बन चुकी, फितरत है इंसान की, और तालीम जो है ना, तालीम तौहीद के तस्वर को निखारती है। इंजीनियर साहब की आपने बात की है ना, इंजीनियर साहब का इसमें कोई रोल नहीं है, रोल मैं बताता हूं। हुआ ये है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, हुआ ये है कि जब अल्लामा इहसान दीन ने कहा ना ये सदी अहले हदीस की सदी है, वो यकीनन जिस तरह मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह ने कहा था ना, मैं इस दौर का बंदा नहीं था, उनके अल्फाज थे, मैं इस सदी का आदमी नहीं था, मैं अपने जमान मैं मतलब गलत उनका मुफ्हूम था कि मैं बहुत पहले पैदा हो गया, मैं इस जमाने का आदमी नहीं था। अल्लामा इहसान दीन रहमतुल्लाह ने इतने जनरेशन गैप के बावजूद जो जुमला बोला था ना, वो जुमला देखे आज भी उतना ही पावरफुल है। हुआ ये था कि तौहीद इंसान की फितरत का हिस्सा था, तालीम ने उस फितरत के ऊपर जो गर्द पड़ी उसे उसको साफ कर दिया। अब जब साफ कर दिया तो ड्यूटी हमारी थी, हमारे बड़ों ने फल लगाया, बाबा जी दरख्त लगा रहे थे, तो बंदे ने पूछा बाबा जी दरख्त क्यों ला रहे हो, 90 साल थोड़ी उम्र है, जो दरख्त ने जवान होना तुसी फारग हो चुके हो ना दुनिया तो। उन्होंने कहा भाई जिसका फल मैं खाता रहा हूं वो भी तो किसी ने लगाए थे ना। अब बाबे हमारे दरख्त, बाबे हमारों ने मारे खाई यहाँ पे, और इस तरह मारे खाई मौलाना इस्माइल सल्फी साहब और मौलाना गालिबन अहमदीन गखड़वी। मंडी सफदराबाद, जिसको चूड़काना फरुखाबाद है ना, फरुखाबाद से आगे मंडी सफदराबाद है, ढाबा मंडी उसको कहते हैं, तो वो उसमें एक अहले हदीस नहीं था, तो मौलाना अहमदीन और मौलाना इस्माइल सल्फी, गालिबन इस्माइल सल्फी साहब वो वहां पे गए हैं दोनों। उन्होंने कहा यार यहाँ पे अहले हदीस नहीं है, जाके काम शुरू किया जाए। गुजरांवाले से चले हैं, वहां जाके गए हैं, तो वहां जाके एक चौक में खड़े होकर उन्होंने गुफ्तगू शुरू की। अच्छा, हुआ ये कि मौला जब जमात बन गई ना, तो मौलाना इस्माइल सल्फी साहब को वहाँ पे बुलाया गया। मौलाना इस्माइल सल्फी साहब वहाँ से जब ट्रेन से उतरे हैं तो वो गए ना, तो आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा क्यों रो रहे हैं आप? उन्होंने कहा मैं यहाँ पे जब पहली दफ़ा आया था ना, यहाँ पे अहले हदीस कोई एक भी नहीं था, तो हमें लोगों ने यहाँ पे पत्थर मारे थे। ये पुरानी बात नहीं है, इस्माइल सल्फी साहब मेरे वाला साहब के उस्ताद है, कोई 500 साल पुरानी बात नहीं। कहते हमें पत्थर मारे थे, तो हम दौड़े थे, हम पत्थर खाते हुए दौड़ते हुए स्टेशन की हदूद में आए थे। स्टेशन की हदूद जो होती है उसकी पुलिस अलग होती है। तो कहते तब आज मैं वहाँ आया हूँ तो मुझे आंसू आ गए कि देखो आज कितनी जमात है, हमारा इस्तकबाल हो रहा है, फूल दियाँ पत्तियाँ आंधी अपनी। मकसद कहने का ये है कि ये इस तौहीद के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाबों ने वो दरख्त लगाए। अब जब वक्त आया फल काटने का, हम जीरे काट गया। देखे मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा सा मुनासिब लंबी बात नहीं करता, लेकिन मैं बताता हूँ एक बात। हुआ ये कि काम हमारा था तौहीद की दावत, हम आपस में, और यार हमें तो आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती। बार मतलब ये दोस्त और भी सुनेंगे, लेकिन जो सच है वो तो सच है। हर वक्त हम आपस में लड़ रहे होते हैं, झगड़े, लड़ाई, ग्रुपों की लड़ाइयाँ, फिर शख्सियात की लड़ाइयाँ, फिर जमातों की लड़ाइयाँ। हमारा जो नौजवान है, मैंने आज से कई साल पहले की बात है, ये मैंने बड़ी तकलीफ में जुमला लिखा था कि आज मैं किसी जमात के अमीर को, उसमें कोई जमात तो नहीं, आज मैं किसी जमात के अमीर के बारे में 2 सतरी स्टेटस लगा दूंगा, नीचे मेरे पास 50 बंदे उसका दिफा करने वाले आ जाएंगे, 50 बंदे मुझे गालियां निकालने वाले आ जाएंगे। और मैं आज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के खिलाफ एक लाइन लगाऊंगा, कोई बंदा नोटिस भी नहीं करेगा कि इमाम बुखारी का भी दिफा करना चाहिए। मसला ये, यही मामला हमने तौहीद के साथ किया। आप उर्दू बाजार आए और आगे मुझसे कहें जी 50 सफ़े की तौहीद की के ऊपर कोई पम्फलेट दे, मैंने 100 तकसीम करना है। मैं पब्लिशर हूं, मैं खुद आपको, ये बड़ी तकलीफ दे बात है, नहीं मिलेगा आपको। अहले हदीस मकतबों पे 50 सफ़े का किताबों तो मिल जाएगी, निसाब का ऐसा, इस वजह आज निसाब का हिस्सा नहीं, वो भी नहीं मिलेगी आपको। दुकानदारों, मैं खुद दुकानदार हूं ना, दुकानदारों के हदाफत। मामला ये है कि आपने इंजीनियर की बात की है कि हमारी ड्यूटी थी, हमने नहीं पूरी की। अल्लाह ने फिर तौहीद का काम तो लेना था। जुनैद जमशेद ने कहा था ना मुल्तान में जलसे में तकरीर करते हुए कि जब अहले इल्म अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला हम गाने बजाने वालों से काम ले लेता है। और ये कि ये कोई मुस्तासन बात नहीं है कि गाने बजाने वाले काम कर रहे हैं, ये मुस्तासन बात नहीं है कि जिनको काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर रहे और हमारे जैसे नलायक नकम्मे आगे काम कर रहे हैं।